अगर आपके आईएलटीएस राइटिंग में सिर्फ 5.5 बैंड ही आ रहे हैं तो आपको जो है फॉर्मेट अवश्य यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है। चलिए तो मैं बताती हूँ कि कैसे आपकी राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी फॉर्मेट यूज़ करने के बाद, क्योंकि उससे जो कोहेसिव और कोहेरेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। इसीलिए आप जो है वो अच्छे बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन सिखाती हूँ कि कैसे आप इंट्रोडक्शन में फॉर्मेट यूज़ करके अच्छे बैंड्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले दो व्यूज़ होते हैं ओपिनियन ऐसे में, जो आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर जो पहला व्यू है उसके में हम लिखेंगे सम वुड आर्ग्यू दैट। ये फिक्स लाइन है क्योंकि ये फर्स्ट व्यू के लिए है, ये फिक्स लाइन है, आपको यूज़ करना होगा। सम वुड आर्ग्यू दैट पैराफ्रेज फर्स्ट व्यू। आपको पहले क्या करना होगा कि सम वुड आर्ग्यूटेड लिखना है और उसके बाद पैराफ्रेज करना है जो फर्स्ट व्यू है, और उसके बाद आपको वाइल लगाना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है इससे। और उसके बाद आपको लिखना है सेकेंड व्यू, जैसे कि अदर्स आर ऑफ द व्यू डेट, और उसके बाद पैराफ्रेज द सेकेंड व्यू, आपको पैराफ्रेज करना है सेकेंड व्यू। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रहा है कि पहले आपको जो फर्स्ट व्यू है वो आपको पैराफ्रेज ही करना है और दूसरा जो व्यू है उसको आपको पैराफ्रेज करना है। लाइन तो आप थेसिस लाइन फिक्स है, ये आपको कॉपी कर लेना है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो दो मेन चीज़ जो है वो उस पर ही ध्यान रखता है। सबसे पहली है पैराफ्रेजिंग और दूसरा है थेसिस लाइन। अगर आपने इन दोनों में से एक भी मिस किया तो आपके बैंड स्कोर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ओनली चेक अवर पैराफ्रेजिंग एंड थेसिस लाइन। ये आपको कॉपी कर लेनी है। दिस ऐसे इंटेंस टू एनालाइज बोथ पर्सपेक्टिव आई हैव एवर साइड विथ। जो आप जो जिस व्यू के साथ आप हो उस यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट व्यू के साथ हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगी आई हैव एवर साइड विथ फर्स्ट व्यू। अगर आप सेकेंड व्यू के साथ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव एवर साइड विथ सेकेंड व्यू। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रही है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिस ऐसे के बाद जो इंटेंस है उसमें एस लगाना है। अगर आप यहाँ पर एस नहीं लगाते हैं तो ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, ये इस बात का खास ध्यान रखेगा। और यहाँ पर देखिए हावेवर के बाद आई जो है उसमें दो कॉमा आएगा आगे और पीछे की साइड, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आईएलटीएस के रिलेटेड ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो बनाती रहती हूँ। अब आते हैं बारी बॉडी पैराग्राफ 1 की। तो ये लाइन फिक्स है ऑन द वन हैंड, क्योंकि उसमें दो व्यूज़ है इसलिए हमें ये लिखना चाहिए ऑन द वन हैंड। इट इज़ बिलीव्ड बाय मैनी डेट राइट फर्स्ट व्यू विथ पैराफ्रेजिंग। यहाँ पर आपको जो है पैराफ्रेजिंग करना है। जो फर्स्ट व्यू है, जो फर्स्ट व्यू है उसका आपको पैराफ्रेजिंग करना है और उसके जो सपोर्टेड लाइन है वो लिखनी है और आपको एग्जाम्पल देना है। अगर आपको एग्जाम्पल बनाना नहीं आता है तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ। और इस पैराग्राफ मान लीजिए कि हम सेकेंड व्यू के साथ हैं और अगर फर्स्ट व्यू के साथ हम नहीं है तो इसमें हमें लिखना होगा हावेवर आई बिलीव डैट। जो सेकेंड व्यू है वो बहुत अच्छा है, माना कि ये व्यू हमारा अच्छा है और हमने डिस्कस भी किया, लेकिन यहाँ पर हमें 100% लिखना होगा हावेवर आई बिलीव डैट आई एम सेकेंड व्यू विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव। में आपको कुछ भी मिस नहीं करना है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसे फिक्स लाइन है और ये आपके राइटिंग टास्क 2 में लिखना है। अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि हम एग्जाम्पल जो है वो कैसे लिख सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई है, ये वोकेबुलरी टेस्ट है नहीं है। और कई सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये वोकेबुलरी टेस्ट है, लेकिन नहीं, ये जो है वो हमारा सेंटेंस टेस्ट है, हमारा ग्रामर टेस्ट है कि हम किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में। तो आपको जो है वो कोई एग्जाम्पल बना देना है कि एग्जामिनर जो है वो कोई ऐसा चेक नहीं करता है कि हाँ ये एग्जाम्पल सही है तो ही मैं उसे बैंड दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है एग्जाम्पल अपना खुद का बनाना है।
सबसे पहले क्या करना है कि आपको फिक्स जो एग्जाम्पल है वो उसमें ऐसा लिखना होगा कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली रिपोर्टेड दैट। ये हमारी फिक्स लाइन होगी। कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे और जो एग्जाम्पल होगा, जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है, जो हमारा बॉडी पैराग्राफ है, उसके सपोर्ट में होना चाहिए। 50% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडल्ट आर डेवलप फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये मैंने एक ऐसे बनाया है जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है। मान लो कि कोई ऐसे है कि जो पेरेंट्स है उसे सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि कैसे एक अच्छा मेंबर बना जाए, तो उसका मैंने एग्जाम्पल के सपोर्ट में ये लिखा है। देखिए स्टूडेंट, प्लीज़ आप जो ऐसे है और जो बॉडी पैराग्राफ है उसके रिलेवेंट ही एग्जाम्पल बनाए, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं जो स्टूडेंट्स है वो बॉडी पैराग्राफ में भी कुछ और लिखा है और एग्जाम्पल में भी कुछ और लिखा है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फॉर इंस्टेंट, और उसके बाद आपको जो है कोमा लगाना पड़ेगा। अगर आप कोमा नहीं लगाते हैं तो आपका जो बैंड स्कोर कट हो सकता है। और यहाँ पे भी फिक्स लाइन है, जैसे कि यूके गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, ये फिक्स लाइन है, आप कोई भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग एज अ रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर बेनिफिटेड। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लो कि कोई ऐसे ऑनलाइन लर्निंग पर है और हम उसके सपोर्ट में कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे यूके गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन लर्निंग एज अ रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर बेनिफिटेड। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रही है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। सिर्फ वीडियो देखने से आपको कोई बैंड स्कोर इम्प्रूव नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूव आपकी राइटिंग होगी। तो चलिए देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2। ये फिक्स लाइन है जो आपको 100% यूज़ करनी होगी। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हम जो है वो सेकेंड व्यू डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए। ऑन द अदर हैंड सम बीइंग्स क्लेम्स डैट। अब यहाँ पर जो सेकेंड व्यू है वो हमें लिखना है आफ्टर सम बीइंग क्लेम्स के बाद, और उसके बाद हमें लिखना है दैट इज टू से, उसके बारे में सपोर्ट करना है। उसके बाद हमें देयरफॉर लगाना है और फिर इस लाइन को हमें सपोर्ट करते हुए एक और सेंटेंस लिखना है, और उसके बाद अच्छा खासा एग्जाम्पल देना है जो सपोर्टेड होना चाहिए हमारे टॉपिक सेंटेंस और पूरे बॉडी पैराग्राफ के साथ। और यहाँ अब मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको यह लिखना है जो सिर्फ डिस्कस बोथ यू और गिव योर ओपिनियन वाला जो ऐसे है, उसी की ही मैं फॉर्मेट आपको बता रही हूँ। थस कंसिडरिंग अबोव आर्ग्यूमेंट्स इन माई ओपिनियन दैट, जो सेकेंड व्यू है इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे, ये आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं अपने ऐसे में तो आप तो मान लो 5.5 ही आएंगे आपके। अगर आप ये लिखते हैं तो आप 7 बैंड और 8 बैंड तक जा सकते हैं, अगर आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो ग्रामर अच्छा है तो। अदरवाइज यू गेट 6.5 और 6। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रही है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बारी आती है कंक्लूज़न की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जब राइटिंग चेक करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं, सच एज टू रेकापिक्यूलेट। तो गाइज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये जो है वो इनफॉर्मल सा लगता है और एग्जामिनर को ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ओनली चेक करते हैं कि क्या आपने इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड यूज़ किया है। मैं तो कहती हूँ कि आपको इन दोनों में से ही कुछ कोई एक यूज़ करना चाहिए, जैसे कि इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड। और आपको अल्दो का यूज़ 100% करना होगा, तभी ही आप 6 बैंड ला सकते हैं। अगर आप 5.5 पे अटके हुए हैं तो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई वोकेबलरी टेस्ट नहीं है। ये हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर टेस्ट है कि हमारा किस तरह से हम इंग्लिश में सेंटेंस लिख सकते हैं।
इसीलिए आपको यहाँ पर अल्धोक का 100% यूज़ करना होगा। अब आपको जो अल्धोक का यूज़ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रही हूँ कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका राइटिंग होगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होने वाली, उससे सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इन कंक्लूजन अल्धोक और उसके बाद आपको जो फर्स्ट व्यू है वो यहाँ पर लिखना है कि फर्स्ट व्यू ये था, और उसके बाद कोमा 100% आएगा यहाँ पर। अगर आप ये कोमा नहीं यूज़ करते हैं तो आपके बेंच स्कोर कट हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोमा 100% आप लगाना दोस्तों। और उसके बाद लगाना सेकेंड व्यू जो क्वेश्चन में है, क्योंकि ये डिस्कस बोथ व्यू है, इसलिए उसके बाद सेकेंड व्यू आएगा जो जिसमें हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें यहाँ 100% लिखना होगा। आई बिलीव डैट जो सेकेंड व्यू है इज़ मोर इफेक्टिव। तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, और मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी पीडीएफ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, गुड बाय स्टूडेंट्स।